नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेंद्र सरदाना और आप देख रहे हैं खबर IBN 44। तो दोस्तों, प्रदेश की खट्टर सरकार ने जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अनेकों काम किए हैं और काफ़ी हद तक जो भ्रष्टाचार पर हरियाणा में लगाम भी लगी है। बावजूद भी जो ये अधिकारी हैं भ्रष्टाचार को जो अंजाम देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और जो उच्च अधिकारियों की भी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। और अगर मैं बात करूं सिरसा जिला के एलनाबाद की, तो भ्रष्टाचार और एलनाबाद का एक बहुत बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब 1989 में इलाहाबाद का जो उपमंडल का गठन हुआ था, उस समय जो एक HR 44 सीरीज जो वाहनों के नाम के पंजीकरण को लेकर बनाई गई थी, तो इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और ऐसे फर्जी वाहनों पर ये ऐसे HR 44 के नंबर अलॉट कर दिए गए थे जो कि वास्तव में या तो वो कंडम थे या चोरी के थे या फिर कुछ और ऐसे वाहन पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देते थे, क्योंकि जो चोर लोग थे, जो चोरी के वाहन थे, वो ऐसी सीरीज के जो HR 44 नंबर के जो वहां नंबर अलॉट करवा देते थे और जहां वो चलते थे तो वहां स्थानीय पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आसानी से बचकर निकल लेते थे। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जो कि 2 करोड़ और तकरीबन 65 लाख रुपए का एक ऐसा घोटाला था जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप परेशान होंगे कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर द्वारा इतने अथक प्रयास के बावजूद भी जो इन अधिकारियों की, कर्मचारियों की इतनी जमत पड़ती है कि वो इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं कि इलाहाबाद में जो घोटाला हुआ उसको जो जिस तरीके अंजाम दिया गया, वो तकरीबन 1 से 1.5 साल तक जो वो घोटाला चलता रहा। जो वाहनों के पंजीकरण को लेकर जो पैसे जमा करवाए गए वो बैंक में जमा न करवाकर उसकी फर्जी रसीद दी जाती गई और जो वाहन चालक थे, वाहन मालिक थे या लाइसेंस धारक थे जिन्होंने सरकारी विभाग में पैसे जमा करवाए, वो पैसे तो जमा होते रहे, उनकी जेबों से तो निकलते रहे, लेकिन सरकार के खजाने में वो जमा नहीं होते रहे। अल्टीमेटली जो इलाहाबाद के SDM हैं डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल, उनकी निगाह में वो मामला आया और उन्होंने स्थानीय थाना में जो भी उसके आरोपी थे, 3 या 4 जो भी थे, उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करवाई। तो साथियों, इस घोटाले के बाद भी इलाहाबाद में घोटालों का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अब घोटालों की श्रृंखला में हम बात करें तो बात आती है इलाहाबाद के तहसील कार्यालय की। तो हमारी टीम ने एक सर्वे किया कि जो एक और अब बड़ा घोटाला सामने आया, जिन घोटालों में एक पंजीकरण को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद में हुड्डा के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अब हमारी टीम के सामने एक जो सबसे बड़ा घोटाला आया कि इलाहाबाद की तहसील परिसर में ऐसे पंजीकरण भी किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसी रजिस्ट्रियां भी की जा रही हैं जो हुड्डा के प्लॉट हैं और हुड्डा के जो अलाटी होते हैं नियम के अनुसार उसकी डीड ऑफ कन्वेंस करवानी पड़ती है, तब जाकर जो अलाटी होता है वो मालिक बनता है और जब तक डीड ऑफ कन्वेंस नहीं होती तब तक वो मालिक नहीं रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इलाहाबाद में अब ऐसे प्लाटों की भी रजिस्ट्री हो रही है और जो तहसीलदार इलाहाबाद है ऐसे प्लाटों की भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। अब ये अब पता नहीं उनके ध्यान में है या नहीं है, या ये रैंडमली रजिस्ट्रियां होनी है कि हुड्डा के ऐसे प्लाट सामने आए हैं जिनकी की डीड ऑफ कन्वेंस नहीं हुई है और हुड्डा का काफी बकाया जो है नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस जो हुड्डा बोलता है वो उन प्लाटों की तरफ बकाया है और
उन प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी एलनाबाद में लगातार की जा रही हैं। और हमारी टीम ने एक ऐसी रजिस्ट्री भी खोजी है और उसकी जांच भी की है जिसमें हुड्डा की तरफ से कोई भी डीड ऑफ कन्वेंस नहीं है और तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए उस प्लाट की तरफ बकाया भी है, बावजूद भी उस प्लाट की रजिस्ट्रार एलनाबाद द्वारा रजिस्ट्री कर दी गई है। अब इससे अगली बात जो हम आपको बताएंगे, इस बात को लेकर जब तहसीलदार से भी बात की गई, एलनाबाद के नायब तहसीलदार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं है, जो पार्ट 3 है उसकी रजिस्ट्रियां तो पहले भी की जा चुकी हैं, तो अब कर दी गई है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो साथियों, अब देखने वाली बात है कि अब जो, अगर मैं उनकी बात को सच मानूं, तहसीलदार साहब की बात को सच मानूं कि जो पहले रजिस्ट्री कर दी, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि एक बहुत बड़ा घोटाला रजिस्ट्रियों में भी, इलाहाबाद की रजिस्ट्रियों में भी घोटाला हुआ है। ये घोटाला सिर्फ हुड्डा तक ही सीमित नहीं होगा। अगर ऐसी रजिस्ट्रियों की विजिलेंस जांच हो तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने नजर आ सकता है, वो निकल कर आ सकता है कि कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस जो वहां पर बैठे अधिकारी कर्मचारी आदि मिलकर जो वो कर रहे हैं। और सरकार जो प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कर रही है और उसका प्रयास भी कर रही है, और उस प्रयास को भी वो विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। आखिर हमारी टीम भी इसकी जो शिकायत करेगी, हमारा एक सूचना का अधिकार जागृति मंच है, उसकी तरफ से जो हमारे सदस्य हैं इस बात की शिकायत करेंगे, उच्च अधिकारियों को कहेंगे, और ये जो बात सामने निकल करके आएगी वो हम आपको बताएंगे, और हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं सुरेंद्र सरदाना, टीम खबर IBN 44 इलाहाबाद।